माननीय मंत्री नगर विकास, आवास विकास तथा विधि विभाग श्री नितिन नवीन जी, मंचासीन सभी मेरे सहयोगीगण, आज जिनका दिन है, नए नगर प्रबंधक, उनके घरों से आए हुए उनके अभिभावक, उनके भाई बंधु और हमारा नगर विकास विभाग का परिवार। देखिए, मैं शुरुआत करता हूं, जो ये पद है, आपका अपना पद का नाम ही है सिटी मैनेजर। और आप अगर हमारी हायरार्की को देखेंगे तो चाहे वो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स हों, चाहे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, तो अगर जो एडमिन हायरार्की है उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पद है वो हमारा सिटी मैनेजर का ही है। और उसी सिटी मैनेजर के पद के माध्यम से, उसी ऑफिसर्स के माध्यम से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की अपेक्षा होती है कि मैं एक सुव्यवस्थित तरीके से अपना प्रशासन चला सकूं। तो आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा एजेंडा सेटिंग क्रिएट करने की कोशिश की है, जिससे आपको समझ आए कि आने वाले दिनों में जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको किस प्रकार कार्य करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 या 5 मुख्य प्रभाग हैं किसी भी म्युनिसिपल अथॉरिटीज में। पहला हमारा एडमिन सेक्शन है, जिसको कि डे टू डे रनिंग यानी इंटरनल फंक्शनिंग जो है हमारी म्युनिसिपल बॉडी की, उसका कार्यभार दिया गया है। इसी के साथ जो अत्यंत महत्वपूर्ण, जहां से हमारा एक तरह से जो हमारी उत्पत्ति होती है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है हमारा स्वच्छता प्रभाग, जिसको हम लोग सैनिटेशन और साथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूप में जानते हैं। यहाँ पे जो हमारे असिस्टेंट लोक अपशिष्ट पदाधिकारी होते हैं, उनकी पोस्टिंग होती है। उनके माध्यम से आपको किस तरह से साफ सफाई का ध्यान रखना है, ये ध्यान देने की जरूरत है। वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन एक प्रभाग है, रेवेन्यू एंड अकाउंट्स एक प्रभाग है, टाउन प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाग है, जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव डिवीजन हम लोगों का होने वाला है। हेल्थ और विजिलेंस, ये 6 प्रभाग मुख्य रूप से हैं जिनके माध्यम से आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे। और हर छोटी बड़ी बात के लिए आप पाएंगे कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या म्युनिसिपल कमिश्नर, उनके एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर्स आपको बार बार प्रॉम्प्ट करेंगे। तो आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी एफिशिएंट। मेरा मानना है कि जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप लोग आए हैं, वो एफिशिएंसी आपके पास है, और उस एफिशिएंसी को हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है। जो एजेंडा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, देखिए, सबसे पहला और प्रमुख जो मैंने कहा था वो साफ सफाई है। घरों से साफ सफाई नहीं होगी, कूड़े का उठाव अगर नहीं होगा, तो हमारा म्युनिसिपल अथॉरिटी का वजूद ही क्वेश्चन में आ जाता है। हमको चाहिए कि हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले कूड़े का उठाव, उस कूड़े का सेग्रीगेशन जो हो, वो पॉइंट ऑफ इनिशिएशन पे, यानी घरों में ही हम लोग जो बार बार कह रहे हैं गीला कचरा और सूखा कचरा, इसको आपको एनफोर्स कराना है, या आपको ध्यान देना है कि ये हमारा घर पे ही हो। घर पे करने के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका पटना म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने निकाला, जिसमें कि जो हमारे कूड़ा लेने के लिए जो टीम जा रही थी, वही प्रॉम्प्ट कर रही है हर घर को कि आप ये मैनेज करें, आप इस चीज को समझें और इस चीज को इंप्लीमेंट करें कि घर में ही जो आपको नीली टोकरी और जो हरी टोकरी दी गई है, उसी के हिसाब से आपको गीला कचरा और जो सूखा कचरा है उसका सेग्रीगेशन करना है, यानी सेग्रीगेशन एट सोर्स। क्योंकि जब ये कूड़ा आपके जो लैंडफिल साइट तक पहुंच जाएगा, उस समय अगर आप सोचेंगे सेग्रीगेशन करें, तो वो एफर्ट जो है वो ह्यूमंगस है। इसीलिए हमको कोशिश करनी है कि इसको घर के लेवल पे ही हमको इंप्लीमेंट करवा देना है, जिससे कि वो जो काम वहां पे 4 आदमी करेंगे, अब 4000 आदमी करेंगे। जितने भी टाउन में हाउस होल्ड है, अब वो खुद कर लेंगे। इसके लिए जरूरत है कि आपको हाउस ओनर्स की, या कहीं पे अगर मेड्स जाती हैं उनको ओरिएंट करने की, और साथ में जो हमारे कूड़ा उठाने वाले जो हमारी टीम जाती है उसके प्रॉम्प्टिंग की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसको आपको ध्यान देना होगा। जब ये कूड़ा हमारा आगे बढ़ता है तो
जो गीला कूड़ा है उसके तहत हम लोग कंपोस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों को करनी है। ऑल्दो उसके कुछ अपने चैलेंजेस हैं कि जैसे क्योंकि वो उसमें वेजिटेबल वेस्ट होता है तो बीजों की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है, इसीलिए किसान अभी उसको उतने अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। लेकिन जो हमारे कॉमन एरियाज हैं, जैसे हमारे घास वगैरह हम लोगों ने लॉन में लगाई हुई है या फूल वगैरह के पौधे हैं, वहां पे इसका इस्तेमाल हो पाता है। और एक कंपोस्टिंग आप सब लोगों को इसको इम्प्लीमेंट कराना है फील्ड में जाते ही, कि सारे हमारे जो सफाई के एरियाज हैं जहां भी हमारी प्रोसेसिंग हो रही है वहां पे कंपोस्ट पिट्स बने हुए हों और ये गीले कचरे को हम लोग कंपोस्ट में तब्दील कर रहे हों। आगे अगर बढ़ेंगे तो हमारा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी होता है जहां पे कि हम लोग अलग अलग तरह का कूड़ा, चाहे वो ग्लास बेस्ड कूड़ा हो, मेटल बेस्ड कूड़ा हो, नॉन फेरस बेस्ड मेटल्स हो, ई वेस्ट हो, इन सबको सेग्रीगेट किया जाता है और इसको कॉम्पैक्ट करके तब आप लैंडफिल साइट पे डालते हैं। तो इसी के साथ जो एक और अहम मुद्दा आता है वो है लैंडफिल साइट। और इन लैंडफिल साइट्स को साइंटिफिकली मैनेज करना है हम लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक जो मुख्य प्रभाग है, सारा शहर जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। अगर हम आगे बढ़े तो आपको ध्यान देना है रोड्स की एक्सेसिबिलिटी पे, आपको ध्यान देना है कि आपके शहर में जो वाटर बॉडीज हैं उसका कंजर्वेशन प्रॉपरली हो सके। यानी कि जो वाटर बॉडीज हैं आप उनको चिन्हित कीजिए। कुछ आप समाज से लोगों को उठा के, जैसे हमारे बहुत सारे इस तरह के नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो रेड क्रॉस हो, चाहे वो लॉयंस क्लब हो, चाहे और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि हमारी जिले लेवल पे कार्यरत होती है, उनको आप इन्वॉल्व करें और इन वाटर बॉडीज को बचाएं। कहीं अगर आपको लगता है कि किसी वाटर बॉडी को उन्नयन करना बहुत जरूरी है तो वो अगर आप रेकमेंड करके हमको हेडक्वार्टर पे भेजेंगे तो उसके लिए भी हम उन स्कीम्स को सैंक्शन कर सकते हैं। जल जीवन हरियाली मिशन जो है हमारे देवेंद्र सुमन जी देखते हैं। देवेंद्र सुमन जी एक बार सबको अपनी शक्ल दिखाइए और बताइए कि जल जीवन हरियाली देखते हैं। हमारे तिवारी जी कहाँ हैं? तिवारी जी, हाँ तिवारी जी, तो एक बार बताइए, पूरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम है हमारा हेडक्वार्टर का वो तिवारी जी देखते हैं। आप बेहिचक होके हमारे इन नोडल ऑफिसर से बात कीजिए, क्योंकि जब तक आपको चीज समझ में नहीं आएगी तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होगी। हम हर तरह की हैंड होल्डिंग आपको हेडक्वार्टर से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको जरूरी है कि इन चीजों का ध्यान रखें। फिर मेरा एक एजेंडा है कि हम लोग हर शहर में एक अच्छा पार्क जो है उसका विकास करें, जिसके लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को भी लिखा है और उसके माध्यम से वो लोग इसके लिए प्रस्ताव दे रहे हैं। आप लोग जाके जैसे ही फील्ड में पहुंचेंगे तो ये आप शहर में घूमें, क्योंकि मॉर्निंग वॉक हो गई या फिर जैसे सर्दियों के दिन है तो लोग धूप में बैठना चाहते हैं, जो हमारे अगर मल्टी स्टोरी हाउस होल्ड में धूप अच्छे से नहीं आ पाती तब, या गर्मियों के दिन है तो सुबह शाम जो हमारे ओल्ड एज लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए उसकी जरूरत है। तो ये पार्क्स को आपको डेवलप करना है। एंड आई एश्योर यू कि आप में से कोई भी अगर कोई पार्क चिन्हित करके, एक बड़ा पार्क हर टाउन में अगर चिन्हित करके भेजता है तो हम यहाँ से उसको जरूर स्वीकृत करेंगे। माननीय मंत्री जी ने इसका हम लोगों को निर्देश दिया है कि वाटर बॉडीज हो गई, पार्क्स हो गई, इन सब चीजों को हम लोगों को इम्प्लीमेंट कराना है, जिससे जो सिविक सेंसिटिविटी है, जो सिविक एमिनिटीज हैं जो लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें एक उत्तरोत्तर इंक्रीज हो, उसमें एक बढ़ाव हो। उसी तरह से आप देखेंगे सम्राट अशोक भवन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट की और सभी नगर निकायों में इसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। बहुत सारी जगह ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया, कहीं पे जमीन का चिन्हीकरण किया जाना है। तो जो लोकल सीओ होंगे, सर्कल ऑफिसर जो कि लैंड को देखते हैं, उनके माध्यम से आप इसकी जहां भी अगर जमीन नहीं मिल पाई है तो उसका चिन्हीकरण आप लोग कराइए और उसको भेजिए। इसी तरह से आप देखेंगे एक बहुत ही नई स्कीम हमारी मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, जिसके माध्यम से जितने हमारे माननीय विधायकगण हैं और साथ में जो हमारे माननीय लोकसभा के जो सदस्य हैं, उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जो उन रिकमेंडेशंस के आधार पे आप लोग स्कीम्स का चयन कर रहे हैं और वो स्कीम्स का क्रियान्वयन अभी आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी आप लोग अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, तो वहां से भी इसके द्वारा किया जाना है।
उसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका जो लिक्विड वेस्ट होता है, जैसे हमने सॉलिड वेस्ट की बात करी, उसी तरह से एक लिक्विड वेस्ट होता है जिसको कि अच्छा मैं इसमें इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा जो हमारे नली गली कौन देखते हैं, पार्क कौन देखते हैं, हमारे नोडल ऑफिसर संदीप, हाँ संदीप हो गए, और कहाँ गए हमारे मनोज बाबू। आप एस्पेक्ट है जो कि आप लोगों को देखना है। और शशि जी आप क्या क्या देखते हैं? सिविक नागरिक सुविधा का जो मद है वो हमारे शशि जी देखते हैं। ये हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीजन्ड ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 20-25 साल फील्ड में नौकरी करने के बाद दे हैव रीच्ड टू दिस प्लेस हेडक्वार्टर में आप लोगों को ओवरऑल डायरेक्शंस देते हैं, ओवरऑल जो गाइडलाइंस हैं वो फॉरवर्ड करते हैं। अगर मैं बताऊं आपको जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की जब हम लोग बात कर रहे थे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े शहरों में एसटीपी का कार्य चल रहा है, आप लोग कृपया उन साइट्स को जाके देखें किस तरह से जो लिक्विड वेस्ट होता है, जो घर का गंदा पानी जो निकलता है उसका किस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद वो किस तरीके से ट्रीटेड वाटर जो है वो हम लोग जो भी हमारी वाटर बॉडीज होती हैं उसके अंदर अलाउ करते हैं। तो जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारे दो ऑफिसर्स देखते हैं, एक तो देवेंद्र सुमन जी आपके द्वारा देखा जा रहा है, और संदीप हमारे अमृत योजना के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर का जो स्पेशली एस्पेक्ट है और स्ट्रॉन्ग वाटर जो है वो संदीप देखते हैं। तो उसी तरह से हर घर तक हम लोगों को पीने का पानी पहुंचाना है। आप देखेंगे जब अमृत 1 योजना आई थी तो उस अमृत 1 योजना के तहत हर शहरों में ज्यादातर फेज 1 और फेज 2 करके स्कीम्स ली गई थी, लेकिन अभी जब माननीय मंत्री जी के साथ हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था तो माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिया कि अब कोई ऐसा घर नहीं बचना चाहिए जिसमें ड्रिंकिंग वाटर नहीं हो। तो इसीलिए अमृत 2 योजना जो अभी नई आई है उसके तहत आप देखेंगे आने वाले 3 महीने के अंदर नई नई योजनाएं सैंक्शन होंगी, जिसमें कि वो घर जिनमें कि पीने के पानी का अभी छूट गए थे किसी भी कारण से, या तो वो आउटस्कर्ट्स पे थे या वहां पे पाइप नहीं पहुंच पाया था या कोई और इशू था, टेक्निकल इशू था, उसको रिजॉल्व करते हुए अभी हम लोग ये स्कीम्स को सैंक्शन करेंगे। और अमृत 2 जो है वो संदीप जो है वो यहाँ से हैंडल कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को देखना है। एक और इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके बारे में आपको समझना इसलिए जरूरी है, जो हमारे जो गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ये उसका गोल्डन चांस है। और आप लोग ऐसे कष्ट पे आए हैं सर्विस में, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 क्लोज हो रही है और 2.0 स्टार्ट हो रही है। 1.0 के क्लोजर का मतलब यह है कि जिन लोगों को हम लोगों ने पहले से चिन्हित किया हुआ था, उनके आवास हम लोगों ने स्वीकृत कर दिए, उन आवासों को कंप्लीट कराना है हम लोगों को। और जो 2.0 है यानी ये वो फेज है जबकि अभी भारत सरकार के द्वारा हम लोगों से सर्वे करके मांगा जा रहा है, और अभी हम लोगों ने करीब 100 और पंचायत से 100 और नगर निकायों से सर्वे करके करीब 1,05,000 आवास जो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने चिन्हित कर लिए हैं। उसका पोर्टल पे एंट्री स्टार्ट हो गया है। जब आप अपने यहाँ जिस नगर निकायों में पहुंचेंगे तो आप उन नगर निकायों के माध्यम से ये इंश्योर करें कि ये हर वार्ड वार ये जो कैंपेन है ये चलना चाहिए। उस वार्ड के जितने भी लोग जो कि गृह विहीन है, किसी तरह से हमको उनका कवर करना है। एक आप लोगों के सामने एक चुनौती आएगी जिसको अभी हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है ऐसे व्यक्ति जिनके पास जमीन भी नहीं है। जिनके पास जमीन है वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना के डायरेक्ट बेनिफिशियरी, जो हमारी बेनिफिशियरी लेड स्कीम है उसके अंदर डायरेक्टली लाभान्वित हो जाते हैं। उन लोगों के लिए हमको इंसिटू डेवलपमेंट करना है, या तो स्लम एरिया में करना है या फिर जो सरकारी भूमि है उसका चिन्हीकरण करके हम लोगों को अलाउ करना है। इसमें हम लोगों को एक कैंपेन के रूप में काम करना है, और ये कार्य जो है ये हेडक्वार्टर से हमारे उमाकांत जी देखते हैं। उमाकांत जी आप लोगों के नोडल ऑफिसर रहेंगे जो भी इस स्कीम के रिलेटेड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन है, टाइम बाउंड कैंपेन है। इसको अभी हम लोगों ने फर्स्ट फेज में 31 दिसंबर तक का समय दिया है सर्वे को पूरा करने के लिए। आप सब लोग सर्वे पूरा करें और पोर्टल पे ये एंट्री करें। इन गृह विहीन लोगों को हम लोग घर मुहैया करा पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप लोगों को ध्यान देने योग्य है। और कोई इंपॉर्टेंट स्कीम, हाँ, राजीव जी से आपका परिचय कराएं। राजीव जी बहुत ही हमारे अपर सचिव हैं यहाँ पे, और जो टाउन प्लानिंग का जो मेन काम है वो राजीव जी के जिम्मे हैं, और उनके साथ बर्मन जी उनको सपोर्ट करते हैं।
जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी 9 जो बड़े कमिश्नरी टाउन्स है उसके अंदर हम लोग डेवलप्ड सिटी की बात कर रहे हैं। बिहार में पहली बार हम लोग एक प्लान्ड सिटी को कैसे बसाया जाएगा, सभी 9 के 9 के ऊपर कार्यवाही चल रही है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश हमको माननीय मंत्री जी के द्वारा मिले हैं, उस पर हम लोग बस फाइनल स्टेजेस पे हैं और मेरे को लगता है 1 से 2 महीने में हमारी दोनों पॉलिसीज, चाहे वो लैंड पूलिंग हो और चाहे इंटीग्रेटेड टाउनशिप हो, दोनों पॉलिसीज आ जाएंगी और उसके बाद हम लोग नोटिफाई करके इन एरियाज का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। और हमारे कोई पदाधिकारी उधर से आप लोगों के जो सबसे इंपॉर्टेंट राशिद बाबू, जिन्होंने आप लोगों का ये जो पूरा रिक्रूटमेंट है, देखिए तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो अपने आप में कुछ कह रही है और इट रिक्वायर्स। और जो इसके पीछे जैसे होता है ना, किसी भी काम को करने के लिए हाथ चाहिए और उसके पीछे एक ब्रेन चाहिए, तो ब्रेन में वर्षा जो है, शी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर। आपको कभी भी लगे कि किसी स्कीम में आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो आप वर्षा से आके आप उनसे सजेशन ले सकते हैं, आप डायरेक्शन सीख कर सकते हैं। हम लोग हमेशा आप सब लोगों के लिए अवेलेबल हैं। नाउ वी हैव ऑल द ऑफिसर्स कवर्ड। आई थिंक कोई रहते नहीं रहे हमारे लिए ऑफिसर, हो गए, सारे हो गए करीब करीब। और अन्वेष जी जो हमारे विशेष सचिव हैं विभाग में, बट विभाग में विशेष सचिव केवल नाम आ चुके हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पटना म्युनिसिपल अथॉरिटी जो कि पटना म्युनिसिपल कमिश्नरेट जो है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस असाइनमेंट है। इवन हमारे आईएएस कैडर के लिए भी वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है। और पटना एक पथ प्रदर्शक है, यानी कि जो काम पटना करता है उसको आप लोग इम्यूलेट करते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि कभी आपको किसी चीज को करने में समस्या आ रही है तो आप यहाँ पे आके विजिट करें। ये एक रिसोर्स सेंटर की तरह भी है आपके लिए, आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से इस सफाई का काम चला रहे हैं, किस तरह से जो कंट्रोल रूम है इनका, देखने लायक कंट्रोल रूम है, किस तरह से मैनेज करते हैं, कूड़े को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि जो इनका स्केल है, आपकी जो नगर निकाय होंगी उसका 100 गुना स्केल है जो कि पटना हैंडल करता है। तो ये एक ऐसा पोजीशन होगा जो मैंने कहा, हमारे जो तीनों सीनियर ऑफिसर्स जो डायस पे हैं इस समय, वर्षा हैं, हमारे श्रीवास्तव जी हैं और अन्वेष हैं, ये तीनों आपके लिए रिसोर्स पर्सन हैं, गाइडिंग फोर्स हैं, जिनके माध्यम से आप लोग आए। और उसके अलावा मैं हमेशा अवेलेबल हूं और माननीय मंत्री जी जो हम सबके विभाग के गार्जियन हैं वो भी हमेशा अवेलेबल है। इतने एक्सेसिबल मिनिस्टर आपको मिलेंगे नहीं। कभी कभी हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि पता चलता है कि व्यक्ति उनके पास पहले पहुंच गया और हमको समस्या का भान ही नहीं है। तो ये एक मैं आपको क्वालिटी बता रहा हूं माननीय मंत्री जी की। देखिए एक और एस्पेक्ट, क्योंकि आज आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स हम लोग दे रहे हैं और प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप लोगों को हमको तुरंत पोस्ट किया जाना है। हम सबसे पारदर्शी तरीके से आप लोगों को पोस्ट करेंगे। आपके रैंक के अनुसार आप सब लोगों से हम लोग 3 से 5 ऑप्शंस मांगेंगे और उसी ऑर्डर में विल प्लेस यू। इट्स एज सिंपल एज दैट। एकदम जो आपको, हम ये नहीं चाहते कि आप कोई आदमी अगर रहने वाला गया का है और वो पोस्ट हो गया अररिया में और वो काम ही नहीं कर पा रहा है, हम ये नहीं चाहते। वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब योर पर्सनल लाइफ आल्सो। हम नहीं चाहते कि आप, ये एक बड़ा नगर विकास विभाग जो एक परिवार है, इस परिवार का हिस्सा है और आपकी जो जरूरतें होंगी उसको भी हम लोग उसी प्रकार से ध्यान रखेंगे। इसीलिए पूर्ण पारदर्शी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों को पूरा रखते हुए हम आपको कल तक या आज शाम तक कोशिश करेंगे जो वैकेंसीज जहां जहां पे हैं वो आपको कम्युनिकेट कर दें और आप सभी लोग अपनी जो चॉइसेस होंगी उसको एक सिंपल फॉर्म में साइन करके रैंक वाइज आप लोग दे देंगे। एंड विल ट्राई टू अकोमोडेट ऑल ऑफ यू। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली अकोमोडेट कर पाए। लेकिन जो अमूमन होता है कि सब लोग पटना ही रहना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है सबके लिए। इसीलिए जो इनिशियल रैंक होल्डर्स होंगे दे कैन हैव इट, बट आफ्टर जो भी हमारे लोग हैं वो लोगों की जो पोस्टिंग्स होंगी उसमें आप लोग तुरंत करेंगे। एंड वी वांट दिस टू हैपन वेरी स्विफ्टली। मंडे ट्यूसडे इज द अटमोस्ट टाइम। उसके बाद हम लोग आपका ट्रांसफर ऑर्डर्स निकाल देंगे और कोई पैरवी इत्यादि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी की अगर पैरवी हो गई तो वो फिर 180 डिग्री के लिए भी तैयार है। सो थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। इन्हीं चंद
बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस एश्योरेंस के साथ कि जिस विश्वास के साथ हम आपको भेज रहे हैं उसी विश्वास, एनर्जी और विगर के साथ आप लोग काम करेंगे। मुझे हम लोगों को ये फीडबैक आएगा कि जो नए सिटी मैनेजर्स आए हैं वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिस इज द फीडबैक आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। योर वर्क शुड बी गुड एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।